नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जो कि दोस्तों ये पेपर कंडक्ट हुआ है 12 सितंबर 2024 को। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों पूरा हम लोग कंप्लीट यहाँ पर डिटेल देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थ्योरी का आपको 29 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एक खुले सर्किट के प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो देखिए, एक जो खुला सर्किट होता है उसका प्रतिरोध दोस्तों अनंत होता है, तो इनफाइनाइट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर दोस्तों जो आपको बी एच वक्र दिखाया गया है, इसमें जो यक्स पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये जो यक्स पार्ट होता है इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं निग्राहिता। तो निग्राहिता यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि किस प्रकार की लाइट फिटिंग में ग्लेयर इफेक्ट होता है। तो लाइट फिटिंग में ग्लेयर इफेक्ट जो होता है वह दोस्तों आपका होता है डायरेक्ट लाइटनिंग टाइप का। तो प्रत्यक्ष प्रकाश प्रकार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्ति मीटर का प्रकार का नाम क्या है। तो देखिए, ये जो आपको फ्रीक्वेंसी मीटर दिखाया गया है, ये दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी मीटर है आपका मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप का है। तो मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप यांत्रिक अनुनाद प्रकार के यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज और द्वितीयक वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है। तो देखिए, ये प्राथमिक वोल्टेज और द्वितीयक वोल्टेज के बीच में जो संबंध होता है वो रहता है कि E1 इक्वल टू E2, E1 इक्वल टू V1 और E2 इक्वल टू V2। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है। तो देखिए, डीसी श्रृंखला एमसीबी का जो अनुप्रयोग होता है वह हम लोग लोकोमोटिव में करते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी छात्र हैं, जो कि आईटीआई के छात्र हैं, आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, आप अपना पिछले साल के ये जो पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, या निम्मी का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना चाहते हैं, या एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की आईटीआई से संबंधित प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोगों को आईटीआई सरकारी रिजल्ट नाम से दोस्तों वेबसाइट को सर्च करना है। इस वेबसाइट को सर्च करने के बाद दोस्तों आईटीआई सरकारी रिजल्ट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आ जाना है। और इसके बाद ये जो 3 लाइन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और आईटीआई एग्ज़ाम वाले सेक्शन में आपको जाना है। जैसे ही आईटीआई एग्ज़ाम वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे आईटीआई से संबंधित दोस्तों सारे के सारे अपडेट मिल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ पर आईटीआई से संबंधित जो न्यूज़ होता है ऊपर मिल जाएगा। एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की और सर्टिफिकेट यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर ब्लू कलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना एमसीक्यू देख सकते हैं। वीडियो पर क्लिक करेंगे तो इस चैप्टर का दोस्तों आपको सोल्यूशन मिल जाएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर का, तो यहाँ पर पीडीएफ फाइल दिया गया है, आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर सेकेंड ईयर का है, फिटर का है और इलेक्ट्रीशियन देखिए फर्स्ट ईयर का चैप्टर वाइज दिया गया है, आप लोग इसको भी जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से पूरा डिटेल आप पूरे दोस्तों के साथ आपको इसको शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर सभी ट्रेड से संबंधित हैं और कोई भी अपडेट रहेगा यहाँ पर आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर दे दिया जाएगा, तो आप लोगों को इसको ज़रूर विजिट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर अब अगला आपका क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में समान शब्द क्या है। तो विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में समान शब्द जो होता है वो रहता है आपका परमियंस। तो परमियंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि 3 चरण प्रणाली की चरण धाराएं किस लोड स्थिति में भिन्न होती हैं। तो यह रहता है आपका असंतुलित लोड पर। तो एट अनबैलेंस लोड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि गीले चक्की में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है। तो वेट ग्राइंडर। तो वेट ग्राइंडर जो होता है इसमें दोस्तों जो हम लोग मोटर यूज करते हैं वह कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए BIS के अनुसार प्रत्येक पावर सब सर्किट पर अधिकतम लोड क्या होता है। तो देखिए, प्रत्येक पावर सब सर्किट पर अधिकतम जो वोल्टेज लोड होता है वह 3000 वाट होता है। ठीक। और यहाँ पर देखिए कंडक्टर का आकार मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो कंडक्टर का आकार को मापने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज SWG का प्रयोग करते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो उपकरण है दोस्तों, ये आपका क्रिम्पिंग टूल होता है। तो यहाँ पर आपका क्रिम्पिंग टूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 4 लैंपों को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में न्यूनतम कितने दो तरफा स्विच की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 करेक्ट आंसर। ठीक। अब 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर का कार्य क्या है। तो देखिए, माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर का जो कार्य होता है वह रहता है कि घूमता है और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को दर्शाता है। तो रिवॉल्व्स एंड रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लैंप को तो 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किस स्विच का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, एक लैंप को या बल्ब को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए हम लोग इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं चित्र में दर्शाए गए मीटर का नाम बताना है। तो ये जो मीटर है दोस्तों, यह मीटर आपका कहलाता है एसी और डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। तो एसी और डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए जो सोल्डरिंग विधि यूज करते हैं वह रहता है सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। तो सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रही है यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो प्रकाश आश्रित प्रतिरोधक यानी कि एलडीआर पर प्रतिरोध क्या होगा। तो वह होता है आपका डिक्रीज यानी कि घटता है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यदि डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट 20 एम्पियर है तो फेज करंट का मान क्या होगा। तो लाइन वोल्टेज अगर आपका 20 एम्पियर है तो फेज करंट दोस्तों हो जाएगा 11.55। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है पिंसर का उपयोग क्या है। तो देखिए, पिंसर का उपयोग हम लोग लकड़ी में से पिनिया और कीलों को निकालने के लिए हम लोग पिंसर का प्रयोग करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्किट में कुल कैपेसिटेंस के मान की गणना करें। तो सर्किट में कुल कैपेसिटेंस की मान की जो गणना करना है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका 30, 10, 23। तो ये है आपका श्रेणी क्रम में। तो इसको 1/, यहाँ पर देखिए टोटल जो हो जाएगा, इसको 1/30 करेंगे। मतलब 1/30, 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/, ये टोटल एफ हो जाएगा। तो एफ का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो एफ का जो मान आएगा वह 6 माइक्रोफैराड आ जाएगा, करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि BIS के अनुसार कौन सा प्रतीक सही है, प्रतीक का नाम बताना है। तो ये है आपका दोस्तों इंटरमीडिएट स्विच का प्रतीक है। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन है कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का उदाहरण है। एकीकृत उपकरण दोस्तों एनर्जी मीटर है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सर्किट का कुल आउटपुट वोल्टेज क्या होता है। तो सर्किट का दोस्तों यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज होगा, ये दोस्तों देखिए श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज रहेगा दोस्तों वो आपका जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 15 3 45 हो जाएगा, यानी कि 4.5 आ जाएगा। तो 4.5 यहाँ पर वोल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कौन सा फिजिकल हैजर्ड यानी कि शारीरिक खतरा है। तो कंपन यानी कि वाइब्रेशन जो होता है ये आपका शारीरिक खतरा है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए पृथ्वी प्रतिरोधक परीक्षक के इलेक्ट्रोड में AC का उपयोग क्यों किया जाता है। AC इसलिए यूज किया जाता है ताकि विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाना, अवॉइड इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइटिक EMF इंटरफियरेंस। ठीक। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का जो प्रभाव पड़ता है वो रहता है बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी चार्ज करने के दौरान हाइड्रोमीटर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। देखिए, बैटरी चार्ज करने के दौरान हाइड्रोमीटर का उपयोग जो किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए हम लोग करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि जो 3 फेज सिस्टम होता है उसमें प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या है। यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और अस्पष्ट शक्ति 5 kVA है, तो यह है आपका 3 kVAR, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर का उपयोग करने का उद्देश्य रहता है भंवर धारा हानियों को कम करना। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि DC सर्किट की शक्ति की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो DC सर्किट की शक्ति की गणना करने के लिए हम लोग
शक्ति P इक्वल टू होता है आपका V इंटू आई, तो यहाँ पर आपका वोल्टेज इंटू करंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि क्रैकल परीक्षण में नमीयुक्त ट्रांसफार्मर तेल को कौन सा संकेत दिया जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक क्रैकल साउंड इज हियर्ड, यानी कि एक कर्कश ध्वनि सुनाई देती है। 33 नंबर क्वेश्चन के कि 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्टेज है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए फेज वोल्टेज अगर 240 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज आपका 415 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन कर कि फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करते हैं। तो फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए हम लोग डायरेक्ट लाइटनिंग का प्रयोग करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आईसीडीपी मुख्य स्विच का प्रयोग हम लोग सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में करते हैं। तो सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन करें कौन सा कारक किसी पदार्थ की पारगम्यता को बदलता है। तो रहता है आपका फ्लक्स डेंसिटी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है यदि विद्युत आवेश Q तथा वोल्टता V है तो धारिता C की सही अभिव्यक्ति कौन सी है। तो ये हो जाएगा C इक्वल टू Q बाई V, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि स्टार कनेक्शन में फेज करंट 20 एम्पियर है तो लाइन करंट का मान कितना होगा। तो फेज करंट 20 एम्पियर है स्टार कनेक्शन में। तो देखिए स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि धारा, लाइन वोल्टेज धारा, ये फेज धारा के, लाइन वोल्टेज धारा फेज वोल्टेज धारा के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर जो वी लाइन होता है ये √3 VPH होता है, ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी इसका BC रह जाएगा। देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन करें पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो पानी का क्वथनांक होता है दोस्तों आपका 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है कि द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तो द्वितीय ऑर्डर लीवर का है वो आपका बॉटल ओपनर है। तो बॉटल ओपनर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों आपका लंब बटा कर्ण। तो लंब को बोलते हैं हम लोग अपोजिट साइड बटा हाइपोटेनस, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। चौथा क्वेश्चन है कि इसको दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसको बदलना तो 0.00569, दशमलव हटेगा तो नीचे 6 जीरो आ जाएगा। तो ऐसे 6 जीरो आपको बी वाले में दिख रहा है। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है। तो ऊष्मा की एसआई इकाई जूल होती है। अब देखिए हम किस अक्षर में हम किसको बताता है। तो यम बताता है मीटर को, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। इसमें कह रहा है कि आपको सामग्री में पारंपरिक प्रतीक को पहचानना है। तो ये जो दोस्तों आपको सिंबल दिखाया गया है या प्रतीक दर्शाया गया है, यह आपका है कंक्रीट का, यानी कि ठोस या कंक्रीट या सॉलिड इसको कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा मानक आयाम सही है। तो दोस्तों देखिए तीर के ऊपर जो डाटा लिखा रहता है, यानी कि अगर कोई तीर है उसके ऊपर कोई भी अंक लिखा होना चाहिए, उसकी माप लिखी होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो तीर के नीचे दिखाया गया है, जो कि गलत है। इसी तरह से यहाँ पर बी ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों जो है आप लोगों का नीचे दर्शाया गया है, तो ये भी आपका गलत है। तो तीर के ऊपर जो दर्शाया गया है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन है। ये तीर के ऊपर है, ये भी तीर के ऊपर है, ये भी तीर के ऊपर है। तो ये आपको यहाँ पर डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये जो सिंबल है दोस्तों यह आपका सिंबल है कांच का। तो कांच का सिंबल है तो ग्लास यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये उपकरण जो है आपका कौन सा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बढ़ई की गुनिया या ट्राई स्क्वायर हम लोग बोलते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर पांचवा कि ये जो है आपका रेंच कहलाता है, स्पैनर। तो रेंच यानी कि स्पैनर, यहाँ पर ओपन एंड स्पैनर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए छठा क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा है लकड़ी का हथौड़ा है। लकड़ी के हथौड़े को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैलेट। यहाँ पर लकड़ी का हथौड़ा या मैलेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितना क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिससे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं। तो यह रहता है आपका थेरासस, थेसारस। तो थेसारस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को दोस्तों हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है कौन। तो डेडिकेशन यानी कि निष्ठा हमें अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है।
जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है, उसको हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, वित्तीय साक्षरता कहते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि कच्चे माल की खरीदारी, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा यह आपका वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी कहलाती है। 6वां क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त तो आपको एडजेक्टिव चुनना है। तो द लिटिल गर्ल्स यहाँ पर हो जाएगा ट्विंकलिंग आइज। तो ट्विंकलिंग आइज रिवील्ड हर मिस्ची। प्रश्न पूछते समय कौन सा प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है? तो देखिए, प्रश्न पूछते समय ओपन एंड क्लोज इंडेड प्रश्न पूछना अच्छा होता है। ठीक। 8वां क्वेश्चन है FYI SMS का विस्तार क्या है? तो फॉर योर इंफॉर्मेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो यह आपका है प्रिंटर। प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि SIDO का फुल फॉर्म क्या है? SIDO का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं उसको हम वो कौन सी है? वह है आपका STD बूथ, जिस पर सब लोग पहले बात करते थे। निम्न में से कौन एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं? तो एक या अधिक कार्यपत्रक जो होते हैं वह रहता है आपका वर्कबुक। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को दोस्तों हम लोग एथिक्स कहते हैं। तो एथिक्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन का है स्मार्ट में M अक्षर का अर्थ क्या है? तो देखिए, स्मार्ट में M अक्षर का अर्थ होता है मेजरेबल। तो मेजरेबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है रोम का विस्तार क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए वह आपका कहलाता है इक्वलिटी यानी कि समानता। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होगी आक्रामक यानी कि अग्रेसिव होगा। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण दोस्तों आपका प्रियम्बल में मिलता है। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में संविधान का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। पब्लिक स्पीकिंग में 3P का मतलब क्या होता है? यह संबंध होता है प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा वक्तव्य विवरण सत्य है? तो आप जितने अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है कौन सा स्वर नहीं है? तो EF दोस्तों आपका स्वर नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसको दोस्तों हम लोग होमोफोन बोलते हैं। तो जो शब्द किसी दूसरे शब्द के समान होते हैं लेकिन उसके अर्थ भिन्न होते हैं उसको हम लोग होमोफोन कहते हैं। व्यंज शब्द किसको दर्शाता है? तो यह दोस्तों बताता है आपका टाइम को यानी कि समय को। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति में मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है। नाखून काटने वाला हाव भाव किसको दर्शाता है? तो ये आपको इनसिक्योरिटी को आपको दर्शाता है, नाखून काटने वाला हाव भाव। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंप्लीट होता है। जिनको PDF डाउनलोड करना है आप लोग ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को जरूर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।